विश्व रजक महासंघ के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर के पंचायती राज भवन में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत के अनेकों राज्यों से रजक समाज के गणमान्य नागरिक, प्रोफेसर, आईएएस सहित रजक समाज के तमाम बड़े दिग्गज और समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार जल्द रजक कल्याण बोर्ड का गठन करेगी, अध्यक्ष नियुक्त करें, इसके लिए सरकार से मैं वार्ता करूंगा। कार्यक्रम में विश्व रजक महासंघ संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह अखरिया एवं महासचिव प्रमोद कुमार दिवाकर ने आए हुए सभी अतिथि गणों एवं संगठनों को मंच से प्रस्तुति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संबोधन करते हुए हरियाणा से बलवंत खत्री, दिल्ली विधानसभा से विधायक प्रेम चौहान, यमुनानगर हरियाणा से पूर्व मेयर मदन चौहान, बहराइच से पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो, पूर्व विधायक सिराथू राम सजीवन निर्मल और दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉक्टर चंद्रकांता की माथुर, विश्व रजक महासंघ महिला प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा दास, अभिनेत्री अयोध्या से आशा कनौजिया सहित तमाम बड़े दिग्गजों ने मंच शिक्षा सहित तमाम मुद्दों पर जोर दिया। राष्ट्रीय महाधिवेशन में किसी प्रकार का कोई मंच नजर नहीं आया जो आकर्षण का केंद्र रहा। समाज में सबका साथ, सबका विकास और सबको सम्मान देने वाली भावना को लेकर सिस्टम बनाया, जिस पर एक जाजम दिखाई दिया। एक जाजम पर बैठने तमाम बड़े नेता और समाज के लोगों के बीच बनी दूरियों को इस संगठन के सिस्टम ने खत्म करने का प्रयास किया, जो धरातल पर नजर आया, जिसकी बेहद तारीफ भी की जा रही है। महाअधिवेशन में डिसिप्लिन की बात की जाए तो बेहद कम होगी। बेहद खास अंदाज में हुए इस कार्यक्रम में जहां एक और वॉलंटियर अपनी टी शर्ट और टोपी सहित आई कार्ड में नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में पधारे दूर दूर से अतिथि भी टी शर्ट और आई कार्ड के साथ नजर आए, जो कार्यक्रम की सुंदरता को बढ़ा रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में पधारे इन तमाम बड़े दिग्गजों के साथ खास बातचीत हमारे एडिटर इन चीफ सचिन शेडवाल के साथ, और देखिए इस पूरे कार्यक्रम को हमारे कैमरे की नजर से। सचिन शेडवाल और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ 7। हमारे साथ रजक समाज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं? मैं यही समाज के भले के लिए चिंतन करो, विचार मंथन करो, क्या क्या अपन समाज का हित किस प्रकार से कर सकते हैं, नई पीढ़ी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी चिंता करो। ये चिंतन मनन का समय है, बैठ करके विचार विमर्श। सर, बहुत सालों से ये बात आ रही है रजक कल्याण बोर्ड की, इसको लेकर के क्या भाजपा वो देखिए आयु विचार करेंगे, इसके लिए मैं सरकार के साथ बैठ के चर्चा करूँगा। और साहब अब राजस्थान में एक चंद्रमा हमारा भी हुआ हो समाज का भी। नमस्कार, मैं हूं सचिन शेडवाल और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ 7। हम इस समय मौजूद हैं जयपुर राजधानी में। जिस तरह से आप देखिए कि विश्व रजक महासंघ का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों के लोगों ने शिरकत की, और इसी कड़ी में हमारे बीच में मौजूद हैं प्रेम दिवाकर, जो कि विधायक हैं दिल्ली के। जिस तरह से यहाँ आए, उन कार्यक्रम में शिरकत की, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, सबसे पहले विश्व रजक महासंघ राष्ट्रीय अधिवेशन एवं रत्न सम्मान समारोह था आज का, जहाँ जयपुर में। इसमें मैं आया हूँ और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये सब आयोजन किया है, उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये धोबी समाज के लिए इतना खास कोई कार्यक्रम रखना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक नहीं हो पाए अभी तक, और ज़रूरत है इस तरह के बार बार प्रोग्राम होते रहे, ताकि जो समाज में एक जागृति आएगी और एक दूसरे के अगर पूरक बनेंगे, सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तो समाज अपने आप में तरक्की कर पाएगा। तो आज ये प्रोग्राम हुआ, सबको बहुत बधाई, और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं कोशिश करूँगा हर प्रोग्राम को अटेंड करूँ, और मेरे अपने मन से, मेरे से जो भी हो सकेगा समाज के लिए, वो मैं पूरा करूँगा। आपने कार्यक्रम में शिरकत की, मतलब क्या कुछ लगा आपको? क्या कुछ कमियां हैं अब समाज में, जहाँ मतलब समाज वंचित है? देखिए, प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कमियां ढूंढने को तो हजारों कमियां ढूंढ लेगा इंसान, लेकिन कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कमियां यही हैं कि हम समाज को एक करने के लिए और जो कुछ करना चाहिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं। हम एक सिर्फ प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा जुड़ नहीं पा रहे हैं, और जो वाकई में गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, उस तक हम नहीं पहुँच पा रहे हैं अभी भी। इस तरह के प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। यहाँ पर सब वो लोग हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं, या सक्षम हैं, या उनको थोड़ा सा शौक है सोशल वर्क करना है, लेकिन जिसको चाहिए ये सब, जिसको ज़रूरत है, वो यहाँ पर नहीं है। तो उसको यहाँ तक कैसे लेके आना, ये सब युवा पीढ़ी जितनी यहाँ खड़ी है, जो अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं, उनसे मैंने बोला है, वो ज़रूरत है कि आप जो वाकई में नीडी है, जिसकी ज़रूरत है, उस तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच पा रहा, ताकि वो यहाँ पर हो
और ये पूरा खचाखच भरा हो, ऑडिटोरियम, बाहर भी लोग हों, और अगली बार संस्थापक जो करना चाह रहे हैं उनको बड़ी जगह ढूंढनी पड़ जाए, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए। हम सब वही हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, पॉलिटिकल जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं, लेकिन जिसको जरूरत है वो नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप भी एक युवा हो, राजनीति में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, एक समाज के युवा को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, अपने जो साथी है, जो समाज का है, अगर समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज के व्यक्ति के लिए जो भी हर संभव जो मदद हो सकती है उतनी करो, उतना काफ़ी है। वो राजनीतिक हो या व्यावसायिक हो या कहीं किसी भी तरह की हो, बस जितनी मदद कर सकते हैं अपने लेवल पे उतनी करनी चाहिए। रजक समाज के जो संत हैं, गार्ड के महाराज, उन्होंने शिक्षा को लेकर तमाम प्रकार के अभियान चलाए, शिक्षा को लेकर के क्या 2 शब्द कहना चाहते हो? शिक्षा ठीक है, हमारे अब समाज में शिक्षा का अच्छा प्रभाव है, शिक्षा सब शिक्षित हो रहे हैं। अब उनको जॉब की, उनको बिजनेस की ज़रूरत है, तो अब हमारे जो ये प्रोग्राम है जो चलाए अब तक, सम्मेलन टाइप के, XYZ बहुत सारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं 20 साल से, उससे प्रभाव ये पड़ा है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सारे, ठीक है, लेकिन अब उन्हें जॉब और बिजनेस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट अब हमें बदलना चाहिए कि शिक्षित बनो, इसके साथ अब हमें बोलना चाहिए कि आप बिजनेसमैन बनो, आप टेक्निकल बनो, तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम हमें काउंसलिंग के लिए करने चाहिए कि बिजनेस कैसे अपना बढ़ाना है, और जॉब अगर लेनी है तो टेक्निकल लेनी है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि झाड़ू पोछा मारना है, कहीं शॉपकीपर बनना है, वो नहीं। बिजनेस एक अच्छा बिजनेस और जॉब तो एक अच्छी जॉब। मैं हूं सचिन सेडवाल और आप देख रहे हैं SR News 7। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस समय रजक विश्व समाज की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि समाज के बड़े बड़े गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की एक महिला जो समाज के इस कार्यक्रम में इन्होंने यहाँ आकर के शिरकत की है। मैम, कैसा लगा ये कार्यक्रम और क्या देखती हैं इस कार्यक्रम को, आप किस नजरिए से देखती हैं? जी नमस्कार, मैं प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, और ये समाज का कार्यक्रम था। और हमने यहाँ पर जयपुर में जो कार्यक्रम हुआ है विश्व रजक महासंघ के माध्यम से, तो पूरे भारतवर्ष से यहाँ से रजक समाज, धोबी समाज के जो लोग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हम समाज को बता सके, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक तौर पर भी, कि रजक समाज एकत्रित है और सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए क्या कुछ यहाँ पर किया गया? देखिए, यहाँ पर एक और विशेष बात हुई कि यहाँ पे जितनी भागीदारी, जितनी शिरकत पुरुषों ने की, उतनी ही शिरकत मतलब महिलाओं की भागीदारी भी इसमें बिल्कुल 50-50 थी, और वो परिवारों के साथ भी आए थे। इससे ये जोड़ने में आता है कि सिर्फ सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना में सिर्फ हमारे पुरुष ही अग्रणी नहीं है, हमारी महिलाएं भी उसमें भरसक प्रयास कर रही है और भरसक उनका सहयोग कर रही है। आप मैडम कितने सालों से जुड़ी हुई है राजनीति से? मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। जिस समाज में हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनका पहला दायित्व होता है कि जिस समाज के अंदर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एक नई दिशा दी जाए। तो यदि हम उनके सामने एग्जाम्पल के तौर पर नहीं आएंगे तो बाकी के बच्चे, बाकी के लोग कैसे आएंगे? तो पहले हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तब हम जाकर कह सकते हैं कि आप समाज के लिए बेहतर कार्य करो। क्या लगता है रजक समाज में महिलाओं के लिए कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो होनी चाहिए? देखिए, हमारे रजक समाज की सबसे बड़ी विडंबना आडंबर है। ठीक है, कुछ लोग अलग हटे हैं, लेकिन हमारे रजक समाज में हम आज भी कुछ आडंबरों और अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, और इसी का विरोध संत गाडगे जी महाराज ने किया, इसी का विरोध बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, इसी का विरोध संत रविदास ने किया, इसी का विरोध संत कबीर ने किया। अर्थात जो भी संत रहे हैं, जो भी महानुभव रहे हैं, उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। कोई भी चीज अपने व्यक्तिगत तौर पर कोई अपनाई जाती है और जिससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं होता, तो उसमें कोई भी मतलब आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वो आडंबर बन जाए और हमारे परिवार के विकास की शर्त पर वो आडंबर किया जाए, तो वो आडंबर खराब होता है। तो हमारी महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि उनको शिक्षित होना चाहिए, ठीक है, व्रत भी करें लेकिन शिक्षा भी ग्रहण करें, अपनी बेटी का विवाह भी करें, अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए भेजें और उन्हें शिक्षित। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विश्व रजक महासंघ के कार्यक्रम में शिरकत करने आई एक राष्ट्रीय महिला जो कि राजस्थान की धरा जयपुर पर आई हैं। इन्होंने आज विश्व रजक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। बतौर अतिथि
तो किस तरह से ये महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से मतलब यहाँ कार्यक्रम में आई राजस्थान में। नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप मेरे आवाज़ को अपने चैनल के द्वारा जन जन तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। मेरा नाम है पुष्पा दास। मैं आसाम की रहने वाली हूँ और आसाम की अभिनेत्री हूँ और मैं विश्व रजक महासंघ की राष्ट्रीय महिला प्रेसिडेंट हूँ। आज हमें बहुत गर्व हो रही है कि मैं जो राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी कि पिंक सिटी में यहाँ पर पधारी हूँ और सभी महिला इतने जागरूक मुझे यहाँ पर मिले और मुझे उनका साथ काम करके समाज को आगे ले जाने में मुझे प्रेरणा मिली है। जैसा कि हमारे समाज में सभी महिलाएं दबे कुचले मतलब स्तर पर रहे हैं, क्योंकि हमारे महिलाओं को एक महिला ना समझते हुए वस्तु समझा जाता था, क्योंकि महिला को कभी सतीदहन प्रथा से गुजरना पड़ा, कभी देवदासी से, कभी हमें हरिजन के नाम भी दिया गया, क्योंकि हमें दलित दबी कुचले बैकवर्ड परिवार से मतलब आए हुए हैं और शिक्षा का अभाव आपको मालूम है। जैसे कि 500 साल पहले हमें मतलब शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। वो तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी ने, उन दोनों ने मिलके, और जो शिक्षा का मैं देवी अगर बोले तो सरस्वती को कभी नहीं बोलूंगी, मैं सावित्रीबाई फुले को बोलूंगी, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने खुद अपने जो उनके हस्बैंड थे मतलब स्वामी जी थे ज्योतिबा फुले, उनसे शिक्षा ग्रहण करके, क्योंकि स्कूल का प्रावधान नहीं था महिलाओं के लिए, घर से निकलना मुश्किल था। उन दौरान घर में शिक्षा लेके अपने 9 बच्चों के साथ स्कूल पुणे में खुले थे और उनके ऊपर कीचड़ पत्थर गोबर तक फेंका जाता था। उन दौरान उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया। एक बोलते हैं ना, शिक्षा वो हथियार है जिसके द्वारा अंधकार को काट सकते हैं। और हमारे जितने भी महापुरुष है, मैं बाबा साहब का नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि बाबा साहब का बदौलत आज हमारे जो गले में मटका, कमर में जो झाड़ू, वो उन महापुरुषों का अथिक परिश्रम और उनका योगदान, उनका बलिदान सब कुछ समाहित है। तब जाके शायद आज मैं शायद आपके साथ बोल पा रही हूँ, नहीं तो शायद मेरे यहाँ पर कौन जूता मार के जाता और मैं शायद एक घूमते में रहती, ना ही स्कूल देखती, मेरा जिंदगी ऐसे ही चला जाता। क्योंकि पाखंड का जो एक जंजीर है, जब तक हम लोग खुद महापुरुषों को नहीं जानेंगे, हमारे महापुरुष हमारे लिए क्या किया है वो नहीं जानेंगे, तो आप पाखंड मुक्त हो ही नहीं सकते हो। ऐसी क्या घटना घटित हुई? हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।